हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाला है। ये मार्च के करंट अफेयर्स हैं, मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। बाइलिंगुअल है, ये हिंदी मीडियम का सेशन है प्राइमरीली। अगर आपको इंग्लिश का सेशन देखना है, दैट इंग्लिश मीडियम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। इस सेशन में या किसी भी और सेशन में याद रखिए, हम हर बार 50 से 60 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और मुझे लगता है सब एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम लगा के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती हूँ। आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अंडरग्रेड का दे लीजिए, एसएससी का दे लीजिए, बैंक का दे लीजिए, किसी भी एग्जाम में ये श्योरली आने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी सीजीएल भी आने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे दिए गए, आप उन पर कॉल करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने मेहनत करी है, मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद कर सकती हूँ, मुझे लगता है। तो लाइक का बटन दबाइएगा, भूलिएगा नहीं। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक विद्यागुरु का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन भी दबाइए और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए। इससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन से। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ाऊंगी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। सबसे पहले देखिए कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जिसमें पीपल इन न्यूज़ हमारा पहला टॉपिक है। देखिए इनके बारे में क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम कोच, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले भी हैं और पीपल इन न्यूज़ वाले भी हैं। एक्चुअल में देखिए तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, क्रेग फुल्टन नाम है इनका। इनके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्यों ये न्यूज़ में है। एक्चुअल में बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चन की। आप ये देखिए कि अगर मैं 26वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्कस करने वाली हूँ तो मैं उन्हें उस कैटेगरी में नहीं रख सकती हूँ ना, तो ये पीपल इन न्यूज़ है। इसीलिए दोबारा सुनिए, क्रेग फुल्टन साउथ अफ्रीका के हैं जो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, 2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दोबारा सुन लीजिए, पेन या फिर नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंटरनेशनल लिटरेचर टू विनोद कुमार शुक्ला। हिंदी के राइटर है ये। आपको पिक्चर दिखाने का पर्पस ये होता है कि आप चीज़ें रिलेट करें और याद कर पाएं। मैंने क्या कहा, विनोद कुमार शुक्ला जी हिंदी के राइटर हैं। 2023 का इन्हें नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल लिटरेचर कैटेगरी है। और नेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया के पीएम टू विजिट इंडिया रिसेंटली, जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज। सो एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, इंडिया विजिट पे होंगे। तो जो इंडिया में विजिट पे भी होते हैं बाहर के देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, वो भी क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं इटलीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जानते हैं आप। इटलीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर विजिट्स इंडिया। ये इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी, तो जॉर्जिया मेलोनी जो है ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और बहुत फेमस भी है, ये मैं आपको बता दूं। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया विजिट करेंगी, ये इंडिया विजिट करेंगी। याद रखिएगा सारी बात को, फर्स्ट फीमेल पीएम विजिट्स इंडिया, तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम है। तो फर्स्ट फीमेल है और हम कह रहे हैं इंडिया विजिट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब इंडिया इन फोकस। तो पहले पीपल इन न्यूज़ जॉर्जिया मेलोनी से आगे बढ़ने के बाद अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इन फोकस। क्या क्या हो रहा है देश में हमारे, देखते हैं जीडीपी से। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ अक्टूबर दिसंबर 22 का 4.4% आया। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का एस्टिमेट 7%, क्योंकि ये भी खत्म ही होने वाला है। करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फिस्कल ईयर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो FY 22-23 एस्टिमेट क्या है इसका, 7% है। पर कैपिटा इनकम 22-23 की 1.72 लाख, ये पर कैपिटा पर पर्सन की बात हो रही होती है, ये याद रखिएगा। इक्वालिटी तो नहीं है, हम जानते हैं कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, लेकिन कुछ एवरेज आउट किया जाता है और उस एवरेज आउट से पर कैपिटा इनकम निकाल ली जाती है। इसका मतलब जो भी यहाँ रह रहा है
हर आदमी कितना कितना एनुअली कमा रहा है या उसके पास कितना कितना एनुअल है, तो 1.72 लाख होता है, ये निकल के आया है, ये बता रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम 14-15 की ये बता रहे हैं कि 86,647 था, अब 172 लाख हो गया है। न्यू यूथ एक्सचेंज स्कीम बिटवीन इंडिया एंड यूके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कुछ अलग है ना, आप ये जानते हैं ना। तो यूथ स्कीम है इंडिया और यूके के बीच में, याद रखिए यूथ एक्सचेंज स्कीम बोलना चाहिए। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अगर इंडिया की प्रेसिडेंसी G20 वाली, दिल्ली में सब जगह पे G20 के पोस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ से भी आप निकलेंगे वहाँ G20 का कोई ना कोई पोस्टर या फिर कोई बैनर बहुत बड़ा सा लगा हुआ मिल जाता है। तो G20 यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट न्यू दिल्ली में हुआ, ये याद रखिएगा। इसलिए लाइफथॉन, वर्चुअल हैकेथॉन फॉर मिशन लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नीति आयोग। देखिए यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, साथ में नीति आयोग है, दोनों ही बहुत बड़े हैं हम जानते हैं और हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचिए। तो लाइफथॉन वर्चुअल हैकेथॉन फॉर मिशन लाइफ का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये लाइफ फॉर एनवायरमेंट है, लाइफ फॉर एनवायरमेंट है। तो लाइफ फॉर एनवायरमेंट UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और नीति आयोग का हैकेथॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा ही ऐसे जाएगा कि अगर वो पूछ ले कि यूथ एक्सचेंज किन दो देशों में, तो इंडिया और यूके। लाइफ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए लाइफथॉन या सिर्फ लाइफ मिशन लाइफ जो है वो किसका हैकेथॉन है या कौन करा रहा है, किसके बीच में, तो UNDP और नीति आयोग करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इंडिया का रैंक 2023 में इंटरनेशनल IP इंडेक्स में 42 है। यहां पर बात ये रखिए याद कि 45 में से ही इंडिया का रैंक 2023 के इंटरनेशनल IP इंडेक्स में 42वां है 55 देशों में से। और ये बात जो है, ये जो इंडेक्स है, जो रैंक ये जो दे रहा है, वो दे रहा है US चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार इंडिया का IP इंडेक्स 42वें नंबर का 55 देशों में से। तो कौन बता रहा है देख लीजिए, US चेंबर ऑफ कॉमर्स। जब भी कोई इंडेक्स हो याद रखिए कि उस इंडेक्स को कौन बनाता है, इंडिया का रैंक क्या है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कितने कितने देशों में से, तो कितने वाला तो बहुत रेयर ही आता है, इसको आपको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रैंक इंडिया का क्या है और कौन उस इंडेक्स को बना रहा है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है देखिए वो स्पोर्ट्स न्यूज है। तो उसमें स्पोर्ट्स न्यूज में हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जीता 8वें नंबर का T20 विमेन्स वर्ल्ड कप। मजे की बात यहां पर यह है कि जो T20 वर्ल्ड कप है विमेन्स वाला, टोटल 8 बार हुआ है, जिसमें से 6 बार तो ऑस्ट्रेलिया ने ही इसे जीत लिया है। तो ये बड़ी बात है, प्लीज देख लीजिए। बीटिंग साउथ अफ्रीका, इस बार किसको हराया है ऐसा सवाल करना चाहिए था। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस बार फाइनल्स में साउथ अफ्रीका को हरा करके 6ठी बार T20 विमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, नाम है इनका मेग लानिंग। सो मेग लानिंग इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है, ध्यान रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेग लानिंग नाम है इनका, ये ऑस्ट्रेलिया की T20 विमेन्स जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप था उसके अंदर ये कैप्टन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 लायनल मेसी, लियो मेसी अर्जेंटीना के हैं, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो फीफा के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। फीफा के विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर एलेक्सिया प्यूटेलेस ये स्पेन की हैं। कभी कभी इनका मेंशन दोबारा किया जा रहा होता है न्यूज़ के अंदर।
कई बातें आपको पहले से पता होती हैं और आप सुन चुके होते हो, आपने कहा होगा कि हमने तो फीफा वर्ल्ड कप देख लिया था, उसके बाद क्या क्या हुआ हमें पता है। दोबारा न्यूज में आने से अगर आप गलती से भी नाम भूल गए हो तो ये फिर से याद कराया जा रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मेंस प्लेयर लियो मेसी अर्जेंटीना, स्पेन की एलेक्सिया पिटलस ये विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। कर्नाटका ने हराया है मेघालय को 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल वाली संतोष ट्रॉफी। अगर आप ये देखेंगे इस पिक्चर में भी छोटी छोटी 2 फुटबॉल बनी है, इसे आपको याद रह जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी पूछा जाए तो किसके लिए? फुटबॉल के लिए। हम कह रहे हैं कि कर्नाटका ने मेघालय को हराया है, 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी हो रही थी। इससे आप समझ जाएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी। रियाद में, सऊदी अरेबिया में। तो कर्नाटका ने मेघालय को हराया 76वें नंबर की संतोष ट्रॉफी में, फुटबॉल वाली। रियाद में, सऊदी अरेबिया में हराया। रियाद, सऊदी अरेबिया में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स है। नेशनल सेफ्टी डे, तो मार्च के महीने में आने वाले इंपॉर्टेंट डेज, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका थीम आर गोल जीरो हार्म। आर गोल जीरो हार्म। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज याद रखिएगा। पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सबको पता होता है, लेकिन हर बार थीम अलग हो जाता है, इसलिए थीम के लिए पढ़िए। थीम देखिए क्या है, डिजिटल, 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 आप जैसे मर्जी पढ़िए। डिजिटल की बात इसलिए कैसे कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आ गया इसीलिए। फॉर जेंडर इक्वालिटी हैशटैग एम्ब्रेस इक्विटी, तो इक्विटी जो है वो इक्वालिटी वाला होता है, आप जानते होंगे। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीछे रह गया था, डाल दिया है, प्लीज याद रखिएगा। टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। क्या याद कर रहे हैं, किस चीज की को याद किया जा रहा है? डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट को की याद में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। थीम इसका ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस। एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, पास होने के लिए मेहनत बहुत लगती है, प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा लंबा देना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि अभी आप वेट करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, तो टाइम बहुत कम बच जाएगा। बिलीव मी, ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास हिंदी मीडियम का बैच, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ वैसा हिंदी मीडियम का बैच होगा आपके लिए। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला बैच भी है, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। लाइव क्लासेस भी है, वीडियो कोर्स भी है, और हमारे पास दिल्ली में इंस्टीट्यूट भी है। तो आप जहां भी जैसे भी ज्वाइन करना चाहें थोड़ा सा जल्दी करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो आपको पहले कोर्स खत्म करना एक स्टेज होती है, और फिर दूसरी स्टेज होती है बच्चों प्रैक्टिस करना। स्पीड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो जो स्पीड पे काम होता है इसके लिए कोर्स एक खत्म करना स्टेज होगा, और दूसरा होगा स्पीड पे प्रैक्टिस करना। तो थोड़ा सा जल्दी करिए ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस में दिबांग जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, दिबांग जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ये सबसे बोरिंग सेक्शन होता है गवर्नमेंट स्कीम्स वाला, जो बच्चे पसंद नहीं करते, लिख लिख के बोलते रहते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर पक्का क्वेश्चन आएगा ना, प्लीज मत छोड़िएगा, बोर हो जाइए कोई बात नहीं। 2-3 नंबर 4 नंबर अगर हर एक वीडियो दे दे तो पूरा वीडियो भी देख लीजिए मुझे लगता है। और क्वेश्चंस प्लीज सारे नोट करिए। मैंने क्या कहा, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, जो आने वाला है अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी कैपेसिटी 2880 मेगावाट है होगी, और जिसका कॉस्ट, जिसके ऊपर खर्चा आएगा $3.9 बिलियन का। Ola to set up world's largest EV manufacturing hub in Krishnagiri,
तमिलनाडु एट द कॉस्ट ऑफ 7,614 करोड़। कितना बड़ा अमाउंट है देखिए। तो इसीलिए ये चीज़ें याद करनी पड़ती है क्योंकि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किसी ने 2 करोड़ का प्लांट लगाया होता तो शायद हम बात ही ना कर रहे होते। तो 7,614 करोड़ है ये इन्वेस्टमेंट जो ओला कर रहा है। ओला आप जानते हैं किसकी बात मैं कर रही हूँ। आप कैब बुक करके बहुत ट्रैवल करते हो ओला से और उबर से। तो ओला टू सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। हब बना रहा है कृष्णा। देखिए ये पूछा जाएगा आपसे कि कृष्णागिरी कहाँ है। आपको लगेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तमिलनाडु में वो बात क्यों हो रही होगी, क्योंकि अभी ओला वहाँ पे अपना प्लांट लगाने जा रहा है। पूछा जाएगा कौन सी कंपनी लगा रही है, किस चीज़ का लगा रही है और कितना कॉस्ट पे लगा रही है। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन इंडिया, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, डीकन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस लगा रही है। तो फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना इंटरनेशनल कैंपस लगा रही है। कहाँ पर लगा रही है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। डीकन यूनिवर्सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया की। बाहुबली वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर सेट अप ऑन वानी वरोड़ा हाईवे, जो कि महाराष्ट्र में है। पहले आपने नाम सुना और कुछ और समझ लिया, बट ऐसा हुआ तो नहीं। वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली सेटअप ऑन, कहाँ पे सेटअप किया गया है? महाराष्ट्र में वानी वरोड़ा हाईवे पे। तो प्लीज़ याद रखिए ये डेवलपमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स है, इनॉग्रेशंस हैं, एग्जाम में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ पर है। स्टेट न्यूज़ का कैटेगरी, स्टेट न्यूज़ का टॉपिक। 53rd डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी में बनाया गया। क्या ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो? आप ये सोचो हम कितने आगे पेज पे पहुंच गए हैं। हर पेज पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 9-10 पेजेस होते हैं। तो आपको पक्का से 50 पॉइंट्स तो मिलने ही वाले होते हैं। प्लीज़ इसीलिए ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा? 53वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बना। मौगंज जो है इसका नाम है। ये एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन पूरा से। अब नेक्स्ट में देखिए औरंगाबाद महाराष्ट्र, जिसका नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। नाम बदल रहे हैं बहुत सारे, तो बदलते रहें, आप याद करते रहें, क्वेश्चन ऐड करते रहिए। तो छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम। ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में है, ओस्मानाबाद, और इसका नाम बदल के धाराशिव कर दिया गया है। तो धाराशिव नाम कर दिया गया है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अर्बन कूलिंग प्रोग्राम है बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड तमिलनाडु। तो गवर्नमेंट जो होती हैं जो ऐसा डील करती हैं, स्टेट न्यूज़ का टॉपिक है। इसीलिए महाराष्ट्र की बात करने के बाद अब हम तमिलनाडु पे आ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और हम कह रहे हैं तमिलनाडु के बीच में कूलिंग प्रोग्राम है, अर्बन कूलिंग प्रोग्राम है। इस पर एक MOU साइन किया गया है। क्योंकि एनवायरनमेंट है इसलिए कूलिंग है, रिलेट कर लीजिए। अप टू 10 करोड़ फाइन एंड लाइफ टर्म प्रिजन। अब सुन के आधे बच्चे डर जाएंगे, ध्यान से पढ़िए कहना क्या चाह रहे हैं। अप टू 10 करोड़ फाइन एंड लाइफ टर्म प्रिजन अंडर एंटी कॉपीइंग लॉ, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट इन उत्तराखंड। ये थोड़ा सा रिक्रूटमेंट वाला कोई उल्टा सीधा काम है, तो अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आदमी कह रहा है कि ये किस तरह का फाइन लगाया जाएगा, किस तरह की प्रिजन मिलेगी। ये एंटी कॉपीइंग लॉ है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट के लिए हम कह रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का। PM ने अनवेल किया जल जन अभियान ऑफ ब्रह्म कुमारीज इन सिरोही राजस्थान। तो PM ने क्या अनवेल किया है ये देख लीजिए। सिरोही राजस्थान में ब्रह्म कुमारियों का जल जन अभियान। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब टॉपिक है बैंकिंग एंड फिनेंस। तो अब जो स्टूडेंट्स बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे वो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बैंकिंग के 101% आ जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन को। वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज कर दो, इतनी मेहनत से इतने सारे पॉइंट्स लाती हूं मैं। ये फर्स्ट पार्ट था मार्च का। आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे, लाइक भी करिए। नोट्स नहीं बना पाते हैं, जैसे लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छी बात होती है अगर आप लिख करके नोट्स बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तो प्लीज समझिए
आप हमारे प्रोग्राम पे मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे जा करके आप online.vidyaguru.in से पूरे साल के लिए ये बहुत नॉमिनल से चार्जेस में सारे इस तरह के नोट्स करंट अफेयर्स वाले परचेज कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया। तो हर पेमेंट डिजिटल मतलब डिजिटल पेमेंट करें ना, ताकि कैश जा के ना देते रहे, डिजिटली पे करें। तो कैंपेन लॉन्च किया ऑन डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक। तो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था इसके बारे में। तो 6 से 12 मार्च जो है हम कह रहे हैं ये डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 6 से 12 मार्च, इसके अंदर हर पेमेंट डिजिटल जो है कैंपेन चलाया गया। कैंपेन का थीम क्या था कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, ये इसका थीम था। अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स। एक्सिस बैंक बाय सिटी बैंक का, इंडिया का सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस जो कि एनबीएफसी है, सिटी कॉर्प फाइनेंस लिमिटेड। सिटी कॉर्प फाइनेंस लिमिटेड जो है वो एनबीएफसी है। सिटी बैंक के जो रिटेल बिजनेस को एनबीएफसी जो है उसका सारा का सारा रिटेल बिजनेस हैंडल करती है। नाम मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इससे एक्सिस बैंक जो है क्या कर रहा है, खरीद दिया एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस। 11,603 करोड़ का डील था। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इतनी बड़ी डील है। फर्स्ट थर्ड पार्टी ऐप टू गो लाइव विद यूपीआई लाइट पेटीएम। अगर हम यूपीआई करते हैं तो यूपीआई की अपनी भी ऐप है, आप जानते हैं। तो यूपीआई थर्ड पार्टी से, अगर हम थर्ड पार्टी आप पेटीएम करते हो, मोबीक्विक करते हो, आप फोन पे कर देते हो, तो यूपीआई पेमेंट्स आप करते हो। तो मैं ये कह रही हूं कि यूपीआई पेमेंट्स थर्ड पार्टी से भी तो होती है ना। हम यहाँ पे कह रहे हैं जो पहली थर्ड पार्टी ऐप है जो टू गो लाइव ऑन यूपीआई लाइट पे जो लाइव हो रही है वो पेटीएम है। याद रखिएगा, पेटीएम यूपीआई लाइट भी अवेलेबल करा रहा है। फर्स्ट थर्ड पार्टी ऐप टू गो लाइव विद यूपीआई लाइट। पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किस पर, एनएसई पर। तो इंडिया का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसकी बात हो रही है कि किसने लाया, तो एनएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ कैटेगरी नहीं है, टॉपिक नहीं बन रहा है, तो ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस हैं, ये कॉमन है, इनको हम कैटेगरी में नहीं रख पा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। टर्म ऑफ 22nd लॉ कमीशन एंड इट्स चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी एक्सटेंडेड टिल August 24। पहले तो ऋतुराज अवस्थी हैं, इनका टर्म जो है अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा जो टर्म है, हम ये बात क्या कर रहे हैं, 22nd लॉ कमीशन एंड इट्स चेयरमैन, 22वें नंबर की लॉ कमीशन और उसके चेयरमैन जो है ऋतुराज अवस्थी है, इनका टर्म अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट केरला, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट केरला, याद रखिएगा पक्का से। पोर्टर प्राइज 23 गिवन टू Ministry of Health and Family Welfare, Porter Prize 2023 given to Ministry of Health and Family Welfare, innermost inner core, अर्थ की लेयर 5वीं जो है is made up of solid iron and nickel। अच्छा, अब आपने ये कहा कि क्रस्ट है, मैंटल है, कि सबसे ऊपर क्रस्ट है। हम कहना ये चाह रहे हैं, देखिए कि क्रस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो पहली लेयर हमने कहा क्रस्ट है, मैंटल है, फिर कोर है। कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कोर्स। तो आप आउटर कोर और इनर कोर बोलते हो, है ना। तो आप इससे 4 कोर्स बना लेते हो, ठीक है, मतलब 4 अर्थ की लेयर्स बना लेते हो। तो क्रस्ट है, मैंटल है, कोर्स है। कोर्स कौन से, इनर कोर है और आउटर कोर है, 4 हो गई। कह रहे हैं कि जो 5वीं लेयर अब मिली है, जिसको अब डिस्कवर किया है, वो 5वीं लेयर मतलब जिसके बारे में बता रहे हैं कि अभी इसको 5वीं लेयर हम बोले, आयरन एंड निकल वाली, आयरन एंड निकल की बनी हुई 5वीं लेयर, जिसको हम कह रहे हैं इनरमोस्ट इनर कोर। तो पहले इनर कोर, आउटर कोर, अब इनरमोस्ट इनर कोर। 5वीं लेयर अर्थ की इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा। जो भी एग्जाम आप देख के आएंगे देख लीजिएगा। आयरन एंड निकल है। कवच जो है 2023 साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन है बाय एआईसीटी। तो एआईसीटी आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इनके द्वारा कवच जो है 2023 का साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन चलाया गया।
तो यहाँ पर मैं रैप अप कर दूंगी। आपको समझ आया होगा तो आप लाइक दबा दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश का वीडियो देखने आए थे तो इंग्लिश का वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।